नमस्कार। देखिए, हम आपको इकाई का अंक बता रहे थे। इकाई के अंक में हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। आइए अब उसी के आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया था यूनिट डिजिट, बताया था इकाई के अंक अगर 1 रहेगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो इनके इकाई के अंक कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चेंज किसका होगा? 2, 3, 7, 8, 4, 9। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? इनका चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? इनके पावर में 4 से भाग देंगे, इसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर में क्या करेंगे? इसके 4 लिख देंगे। ठीक है, और नहीं अगर जो रिमाइंडर आता है तो वो संख्या लिखते हैं रिमाइंडर की। इतना आपको समझ आ गया था। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है 77 की पावर 12,040। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है 68 की पावर 14,056। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर इकाई के अंक में अगर यहाँ पर आपका 1 होता, ठीक है 1 होता और इसके बाद में 0 होता, 5 होता, 6 होता तो हम वही संख्या लिख देते। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, 2, 3, 7, 8 है तो क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे। जब पावर में 4 से भाग देंगे तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या में भाग नहीं देते हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक में। अगर जिस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट विभाजित हो जाएगा 4 से, इसका मतलब होता है कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 दे हम 40, यानी रिमाइंडर हमारे 0 बच रहा था। इससे ये पता चलता है कि इस पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। इसी तरीके से 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 14 चौको 56। ठीक है, 14 बचेगा। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आने पर हम क्या करते थे? यहाँ पर 0 नहीं लिखते, वो संख्या लिखते हैं 4, जैसा भी मैंने आपको बताया 4 लिखते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर करेंगे तो 8 की पावर कितना आ जाएगा? 4, चूँकि इसका रिमाइंडर कितना है? 0 है, इसका भी रिमाइंडर 0 है। यानी 7 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे? 4 बार कर दो। 7 सते 49 और 7 सते 49। ठीक है, 9 9 81, 81 आएगा। इकाई का अंक 1 आ गया। इधर आओ, 8 × 8 × 8 × 8। ठीक है, ऐसे करो। 64 इसका आया, 64 इसका आया, 16, इकाई का अंक 6। इससे ये पता चला कि अगर कोई विषम संख्या है, अगर कोई क्या है? विषम संख्या है, तो उसके इकाई के अंक में अगर इसके पावर में 4 है, विषम संख्या है, विषम संख्या अगर पावर में 4 है तो इकाई का अंक होगा 1। ये देखो जैसे अभी मैंने निकाला। और अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या मीन्स जैसे ये सम संख्या है, पावर में 4 है, सम संख्या है, पावर में 4 है तो इकाई का अंक होगा 6। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर विषम संख्या है, पावर में 4 तो इकाई का अंक 1, और सम संख्या है, पावर में 4 तो इकाई का अंक 6। तो ये इस तरीके से आपके पास अगर कोई सम संख्या है, ठीक है, तो इसके बाद में पावर में 4 है तो इकाई का अंक 6, और कोई विषम संख्या है, ठीक है, पावर में 4 है तो इकाई का अंक 1। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 0। ठीक है, इकाई का अंक 0। और 5 के साथ कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 5, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आइए आगे बताते हैं आपको। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, बस आपको केवल जितना मैंने आपको फार्मूला बताया है ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, इसको भूलना नहीं। अगर भूल जाओगे तो फिर इकाई का अंक नहीं निकाल पाओगे। पेपर में एक क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम आप दोगे, एक क्वेश्चन इकाई के अंक का जरूर आता है। यहाँ तक कि इस बार जो IAS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन इकाई के अंक से ज़रूर था, और बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब जिस संख्या का क्रम से गुणा किया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रम गुणित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रम गुणित। जैसे फैक्टोरियल का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है, या तो ऐसे मिलेगा या तो पेपर में ऐसे मिलेगा, ऐसे डॉट, या तो इस तरीके से मिलेगा या तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ये होता है फैक्टोरियल। जैसे आपको कहा जाए कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल
जीरो का मान कितना हो जाएगा? तो फैक्टोरियल जीरो का मान निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा? 1। फैक्टोरियल जीरो का मान भी एक होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो उस संख्या से घटते हुए क्रम में करेंगे। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 और उससे कम। फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 3 6 कम 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 3 6 चौको 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाएगा? तो 5 इंटू मतलब उसे कम जा करके लिखना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 3 6 चौको 24 पंचे 120। फैक्टोरियल 6 का मान कितना आ जाएगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? बरछंग 72। यानी इसका तो मान हमारे देखो निकाल ही लिया 120, तो इसका तो 120 हो जाएगा और इसके बाद इंटू 6 कर देंगे कितना आ जाएगा? 720। फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा? तो 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा? 7 शून्य 0 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 यानी 5040। इसी तरीके फैक्टोरियल रेट ऐसे करते निकालते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखने में ये चीज़ पता चल रही है कि अगर फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देते हैं, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या निकल करके आ रही है उनके इकाई के अंक में कितना है? 0 है। इससे मतलब ये पता चला कि इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी अगर उनका फैक्टोरियल निकालेंगे तो उनके इकाई के अंक में ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। देखो जैसे फैक्टोरियल 4 के बाद की बात करें 5 6 7 8 इसका भी 0 इसका भी 0 इसका भी 0 8 करेंगे तो इसी तरीके से इंटू 8 इस तरीके से होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या आएंगी उनके इकाई के अंक में कितना शामिल हो जाएगा? 0। और फैक्टोरियल 4 तक आपको ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि फैक्टोरियल 1 का 1 2 का कैसे निकालेंगे, 3 का, उसी तरीके से 4 का। तो फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होती हैं, फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होती हैं उनके इकाई के अंक में क्या आता है? 0 आता है। तो अगर एग्जाम पे इस तरीके से, अगर पहली बात तो ऐसा कभी इतना छोटा इतना सिंपल सवाल पूछेगा भी नहीं, बट ऐसा नहीं है, आपको दिमाग को गेस करने के लिए वो पूछ भी सकता है। अगर पूछ देगा, सिंपली अगर लिख देगा कि फैक्टोरियल 23 का मान कितना हो जाएगा, तो देखना ही नहीं है कितना? 0। अरे भाई 4 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल आपका 700 फैक्टोरियल 720 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 720 का मान कितना हो जाएगा? अरे 0, 4 से बड़ा है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी मान क्या होगा? मान तो कुछ और होगा, इकाई का अंक ये मैं आपको निकाल रहा हूँ, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? अभी मैंने आपको निकाला फैक्टोरियल 5 का मान 24 पंचे 120। ठीक है, तो इसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा? यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर कहा जाए कि फैक्टोरियल 12140 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो अब देखो ये 4 से बड़ी फैक्टोरियल है, कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर 0। अभी मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5, जैसे आपको अगर हम ऐसे आपको बता दें, देखिए आगे फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 29। ठीक है, बोलेगा का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या होगा भाई, देखो कैसे निकालोगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है,
फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा, इसे कम करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे, यानी 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 3 6 कम 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, 2 3 6 चौको 24। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इस 4 से बड़ी जितने भी फैक्टोरियल होंगे, जितने भी होंगे, कहीं तक भी जाएंगे, उनके इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, इकाई का अंक, तो क्या हम सिंपली क्या लिख दें, 0 लिख दें, क्योंकि 4 से बड़ा जो भी संख्या आएगी फैक्टोरियल में, उनके इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 6 + 24, ठीक है, कितना होगा, 2 2 4, 6 4 10, कितना हो जाएगा, 10 + 24 बराबर हो जाएगा 34। तो 34 आंसर हमारा 34 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 4। इकाई का अंक कितना आ गया, 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 89, कितना हो जाएगा, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 3 का मान 6, इसका मान 24, इसके बाद 4 से बड़ा है तो 0 लिख देंगे, 6 2 8, 1 9 और 24 9 कितना हो जाएगा, 33। आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 3, ठीक है, बात समझ में आई, कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए, अगर कहा जाए आपसे कि फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 6 + फैक्टोरियल 8 + फैक्टोरियल 10 ... फैक्टोरियल 98, ठीक है, देखो कितना आएगा इसमें, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 4 का मान 24। अब ध्यान से देखो, 5 से बड़ा है जो भी संख्या आएगी, इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे वैल्यू यहाँ पे, तो 24 2 कितना हो जाएगा, 26, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कह दिया जाए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, 7 ... फैक्टोरियल 99 तक अगर ये जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 का मान 1, 3 का मान 6, इसका मान 0 0 हो जाएगा, पूरा 0 भाई, अरे पूरा 4 से बड़ा है ना, हमको बस केवल इतना देखना है कि अगर फैक्टोरियल 4 है, इससे अगर कोई बड़ी अगर कोई संख्या है 5 6 7 8, तो उसका मान कितना होता है, यूनिट डिजिट बराबर 0 हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 + 0 बराबर इकाई का अंक 7, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इजी हैं। अब देखिए, अगर फैक्टोरियल पावर में दिया है तब कैसे निकालोगे, ये तो फैक्टोरियल बेस में था, ठीक है, आप जाएगा फैक्टोरियल अगर किसमें, पावर में दिया है, पावर में दिया हो तो इकाई का अंक हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, देखो फैक्टोरियल किस में हो, पावर में हो, तो अगर आपसे ये बोला जाए कि 12041 की पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका इकाई का अंक, यानी इसका मतलब क्या है कि 12041 है, ठीक है, फैक्टोरियल में 4 है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके स्थान पे, इसका मान कितना होता है, फैक्टोरियल मान कितना हो जाएगा, 24। फैक्टोरियल 4 निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24, तो 24 लिखोगे तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 × 24 बार। तो हमको ये चीज़ देखनी ही नहीं है इतना सब कुछ, ठीक है, अगर 1056 है, उसके पावर में कुछ भी लिखा है, फैक्टोरियल लिखा है अथवा नहीं लिखा है, उसके वैल्यू क्या होगी, नो चेंज। तो इतना हमें करने की नीड ही नहीं है, जस्ट क्या लिख दें, 1 देखेंगे, क्या लिख देंगे, इकाई का अंक 1 लिख देंगे। जैसे कहा जाए कि 12042,056 की पावर फैक्टोरियल में दिया है 537 दिस, इसका मल्टीप्लाई करो
यानी इसका मान निकालो, देखना ही नहीं है, 6 दिया है, इकाई के अंक में कितना है 6, ठीक है। तो अब 6 का मैंने क्या बताया कि इसका यूनिट डिजिट नो चेंज, तो फैक्टोरियल में कुछ भी रहेगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहा जाए फैक्टोरियल का साइन ये भी है, ठीक है। तो अब ये देखो कितना दिया है 5055, देखना ही नहीं है 1056, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा फैक्टोरियल में, और पावर में यहाँ पर कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी मैंने ये बताया कि 1056 अगर रहेगा तो इकाई के अंक क्या होंगे, नो चेंज होंगे, ठीक है। ये चीज़, ये देखो फार्मूला कितना अच्छा है और हर बार हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल से याद ही कर लेना है आपको, 1056 रहेगा अगर किसी इकाई के अंक में, तो इकाई का अंक वही संख्या आएगी 1056 में। अब देखिए, अब अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, अब अगर 1056 ना दिया हो इकाई के अंक में, तब कैसे करोगे, जैसे सपोज करो 129 लिखा है, ठीक है, लिखा है फैक्टोरियल 3, अब इसका कैसे निकालोगे, देखो तो 129 है, 129 में यहाँ कितना है 9, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर क्या हो गया 9, तो इसमें से क्या करोगे, जब 1056 होता है तो वही वैल्यू आ जाती, अगर 2 3 7 8 4 9 है तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 4, तो यहाँ पर इसके पावर में 4 लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो, अगर 0 नहीं आता है तो वही संख्या लिखते हैं, रिमाइंडर 4 से भाग 6 में देखो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है 2, तो 9 की पावर कितना लिखोगे 2, अरे भाई नहीं समझ में आया, देखो इधर 9 की पावर में फैक्टोरियल 3 का मान मैंने कैसे निकाला, 3 × 2 × 1, 3 दूना 6, बोलो, और 6 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर कोई 1056 संख्या होती, पावर में कुछ भी रहता तो उसकी वैल्यू ही आ जाती, यहाँ पर 9 है, मैंने कहा था इनका चेंज होता है, इसका चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब चेंज हो रहा है तो पावर में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग दे रहे हैं, अगर पूरा पूरा जा रहा है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 लिख देते हैं, 0 नहीं आ रहा है तो जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 9 × 9 कितना आ जाएगा 81, यानी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगर दिया है 123 की पावर 4, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 4, अब देखिए 1 2 3 7 8 का चेंज होगा तो 123 रहेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ जाता है 24, कितना आ जाता है 24, यानी 3, इकाई का अंक 3 की पावर कितना भाई, जब 3 रहेगा तो पावर में 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 4 लिखेंगे, अगर वो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा, कोई संख्या आ रही तो क्या करेंगे, वो संख्या लिख देते हैं, तो 4 × 24 पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो कितना कर देंगे, पावर में 4 लिख देंगे, और जब 4 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 4, यानी 3 का गुणा 4 बार, इसके बाद उसका इकाई का कितना आएगा वो चीज़ लिखेंगे। अब देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि अगर कोई विषम संख्या है उसकी पावर में 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सीधे लिख देना है 1। तो ये तरीके का फार्मूला बहुत यूजफुल है हमारे लिए। सम संख्या की पावर 4 है तो इकाई का अंक 6, और विषम संख्या की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, पावर में कितना है 4 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर दिया है 128 की पावर 4 अगर दिया है, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 24, जब इसका मान 24 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 की पावर 24 में, मतलब कितना जा रहा है 4 से, जब इसको भाग दे रहे हैं भाई 2 3 7 8 है, इसका चेंज होता है तो 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और 24 में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है तो वही संख्या लिख देते हैं 4, यानी सम संख्या, ये एक सम संख्या है कि पावर 4 है तो मान कितना आ जाएगा 6, हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल देते हैं मिसलेनियस करके, ये चीज़ आप समझिए, इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना अभी तक सीखा। टू 5 6 की पावर 231 प्लस
प्लस आ गया फैक्टोरियल 5 प्लस आपका आ गया 541 की पावर 5 6 7 प्लस 968, ठीक है, कि पावर फैक्टोरियल 2 प्लस आपका इधर हो गया 742, ठीक है, कि पावर कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 21। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका हमको मान निकालना है, यानी मान क्या मतलब इसका इकाई का अंक निकालना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका इकाई का अंक कितना होगा। ये चीज़ देखो कैसे निकालोगे। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था 105 का यूनिट डिजिट नो चेंज, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 प्लस फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी संख्याएं होती है उनका इकाई का अंक 0 हो जाता है, तो 5 4 से बड़ा है फैक्टोरियल 5 तो 0 लिख देंगे इकाई के अंक में, ठीक है। 541 1 है इकाई के अंक में, पावर में कुछ भी रहेगा वैल्यू वही आएगी, नो चेंज, प्लस 968 लिखा हुआ है, पावर में कितना है 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है, कितना आता है मान 2 आता है। और जब यहाँ पर 8 है, देखो जैसे 8 रहेगा तो एक 8 का चेंज होता है, तो इसके बाद 2 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 8 के गुणा 2 बार, यानी 8 इंटू 8 अच्छी 64 के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 64 का 4, नहीं समझे फिर से देखो, मैंने कहा था कि अगर 1056 होता तो नो चेंज वही लिख देते, बट 8 है तो इसका चेंज होगा तो पावर में 4 से भाग देंगे तो इसका मान कितना फैक्टोरियल 2 का मान 2 आता है। भाई मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जब 2 आएगा तो 4 से भाग दोगे, जब 4 से भाग दोगे तो भागफल नहीं लिखना है रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर आ जाएगा 2। जब रिमाइंडर 2 आता है तो वही संख्या लिखते हैं 2 लिखोगे 8 इंटू 8 64 इकाई का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है 742, इसके बाद पावर में कितना है 21 है, तो 1056 होता है यहाँ पर, तो वही वैल्यू आ जाती है 2 है तो पावर में 4 से भाग दो, तो 21 की पावर में 4 से भाग दो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 चौको 16 4 पंचे 20, यानी बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का मान की पावर 1 आएगा तो कितना आ जाएगा 1 ही तो आएगा। भाई 2 को गुणा 1 बार 2 कितना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसको जोड़ दो तो 6 1 7 4 11 2 13, क्या 13 आंसर होगा, नहीं, आंसर कितना होगा 3। हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये मैंने जब से ये पूरा देखो, इसमें शुरू से इसमें फैक्टोरियल भी आ गया, ठीक है, और आपका बेस भी आ गया, 1056 भी आ गया, इस तरीके से जो मैंने आपको मिसलेनियस करके बताया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में फंसाने वाले, ठीक है, तो फंसना नहीं है, अदरवाइज पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको अब अगली क्लास में बताते हैं इसके आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए, तैयारी करिए। नमस्कार।